आज के इस प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम ख़बरों की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। पहली ख़बर में हम बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब की जानिब से एक तारीख़ी इक़दाम उठाया गया, एक ऐसा इक़दाम उठाया गया जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए नामज़द कर दिया। आज के इस प्रोग्राम में जस्टिस आयशा मलिक साहबा के हवाले से वो दिलचस्प मालूमात जो आप नाज़रीन जानना चाहते हैं, वो मालूमात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे, जिसमें आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि जस्टिस आयशा मलिक साहबा के जुडिशल थाट्स क्या हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहबा के नॉमिनेशन में जल्दबाजी के मुहर्रिकात क्या थे, और जज साहबा ने वो कौन सा तारीख़ी फ़ैसला दिया था जिसके नतीजे में शरीफ ख़ानदान को करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। दूसरी खबर में हम बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख की, जिन्हें जुडिशल कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज तैनात करने की मंजूरी दी गई थी। इस मामले में नाजरीन एक नई डेवलपमेंट हुई है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक नया ख़त लिखा गया है इस तैनाती के हवाले से। इसकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज की इन दोनों ख़बरों की तफसीलात में जाने से पहले जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रहीम यार खान में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें शर पसंदों की जानिब से हिंदुओं की जो इबादत गाह गणेश मंदिर थी, जिसकी ना सिर्फ बेहुरमती की गई थी, वहाँ पर तोड़ फोड़ की गई थी। इस मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो सो मोटो एक्शन लिया गया था, आज इस केस की दूसरी समाअत हुई है। आज की इस समाअत के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या अहकामात जारी किए हैं इस केस के हवाले से, वो तफसीलात सबसे पहले आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदुखेल भी बेंच का हिस्सा थे, इस केस की समाअत की है। आज के इस समाअत में रहीम यार खान में मंदिर पर हमले से मुतल्लिक एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब और DIG जनूबी पंजाब की जानिब से पेशरफ रिपोर्ट जो है वो अदालत को पेश की गई। आज की समाअत के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भूंग, जहां पर ये मंदिर की बेहुरमती का वाक़या पेश आया, भूंग के साथ जो कच्चे का इलाका है जहां पर डाकू राज है, इससे मुतल्लिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म जारी किया है। पुलिस को यह कहा गया है कि कच्चे का इलाका डाकुओं से क्लियर करवाया जाए। डाकुओं से क्लियर करवा के कच्चे के इलाके का जो अमन है वो बहाल करने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हुक्म दिया है कि पंजाब हुकूमत और IG कच्चे में हर हाल में सिक्योरिटी को यकीन बनाए। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाज़रीन रिमार्क्स में यह कहना था, पाकिस्तान बने इतना अरसा हो गया, 70 साल से ज़ायद का अरसा हो गया, अभी तक हम डाकुओं से जान नहीं छुड़वा सके। एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से अदालत को यह बताया गया कि कच्चे का इलाका जो है वो उसके साथ सूबा सिंध का इलाका भी रखता है, बलूचिस्तान का इलाका भी रखता है, लेकिन अदालत ने यह हुक्म दिया है कि हर तरफ से अगर, यानी पंजाब से, बलूचिस्तान से और सिंध से अगर मिलकर पुलिस कार्रवाई करे तो कच्चे के इलाके का जो इलाके में जो डाकुओं का राज है, इस इलाके को डाकुओं से साफ़ करवाया जा सकता है। आगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नाज़रीन ये भी हुक्म दिया कि मंदिर पर हमले के जो मुल्ज़मान हैं उनकी 1 हफ़्ते में शनाख्त का जो है वो अमल जो है मुकम्मल करवाया जाए, और जो लोग भी इस हमले में मुलव्वस हैं उन्हें की शनाख्त करने के बाद जो बेगुनाह लोग हैं उन्हें फ़ौरी तौर पे रिहा कर दिया जाए, और जो इस हमले में मुलव्वस मुल्ज़मान हैं उनकी शनाख्त करने के बाद उनका चलान जो है वो ट्रायल कोर्ट में पेश कर दिया जाए। और ट्रायल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि मंदिर पर हमले के जो मुल्ज़मान हैं उनके ख़िलाफ़ जो ट्रायल है, जो मुकदमा है, उसका फ़ैसला हर 4 माह में यकीनी बनाया जाए। इसके साथ साथ अदालत ने मंदिर का जो बैरूनी जो अंदरूनी जो हिस्सा है उसकी बहाली के हवाले से अदालत को आज पंजाब के हुकाम की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई, लेकिन मंदिर का जो बैरूनी हिस्सा है जिससे नुकसान पहुंचा है, इसकी रेनोवेशन और इसकी रेस्टोरेशन जो है वो 1 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है। भोंग के इलाके में सिक्योरिटी की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए वहाँ सिक्योरिटी एहलकार की तैनातियों को यकीनी बनाने का भी अदालत ने हुक्म दे दिया है। इसी तरह से जो इमलाक को नुकसान पहुँचा, शौर पसंदों की जानिब से जो वहाँ पर हमला किया गया मंदिर पर, मंदिर के साथ और भी जो करीबी इमलाक थे उन्हें भी नुकसान पहुँचाया गया, ये सारा का सारा नुकसान जो है वो वसूल करने का हुक्म दिया गया। 1 माह के अंदर जो शरपसंद लोग थे, जो मुल्ज़मान थे, उनसे वसूल करने का हुक्म दिया गया। लेकिन पंजाब की जानिब से आज रिपोर्ट अदालत को ये पेश की गई कि जो भी मुल्ज़मान हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अटैच कर ली गई हैं। प्रॉपर्टीज़ अटैच करने के बाद जो भी इमलाक को नुकसान पहुँचा है, इबादत गाहों को नुकसान पहुँचा है, ये सारा का सारा नुकसान जो है वो मुल्ज़मान से जो है वसूल किया जाएगा। अदालत को यह भी बताया गया, अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि इस्तग़ासा जो है ट्रायल कोर्ट में जो गवाहान हैं जिन्होंने
पेश होकर इस सारे वाक़े की गवाही देनी है, उनकी हाज़िरी को यकीनी बनाया जाएगा। और जो 8 साल का बच्चा गिरफ़्तार किया गया था, उसकी गिरफ़्तारी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने मुतल्लिका SHO को उनके ओहदे से बरतरफ करने की ऑब्जर्वेशन दे दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाज़रीन ये कहना था कि बच्चे की गिरफ़्तारी के हवाले से मुतल्लिका थाने का जो SHO था, क्योंकि उनकी जानिब से इनकार नहीं किया गया था। कानून यह कहता है कि 12 साल तक का अगर कोई माइनर है, उससे अगर कोई जुर्म सरजद हुआ है तो उसे किसी केस में बुक नहीं किया जाएगा। लेकिन SHO ने ना सिर्फ उस बच्चे को 8 साल के बच्चे के खिलाफ FIR का इंदराज किया, बल्कि उसे गिरफ़्तार भी किया गया। तो ये डायरेक्शन जारी की गई है कि मुतल्लिका SHO के खिलाफ एक माइनर को 8 साल के बच्चे को गिरफ़्तार करने पर उसके खिलाफ उसे शोकास नोटिस जारी करके उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। इस तरह से एक और भी हुक्म जारी किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। वो हुक्म यह है कि आइंदा समात पर जो कमिश्नर बहावलपुर हैं, जो डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान है, वो भी अदालत में पेश होंगे। और उसी के साथ साथ आइंदा समात पे IG से भी इस मामले पर आइंदा माह में पेशरफ रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली गई है। अब हम आते हैं आज की अपनी दूसरी खबरों के हवाले से, जो आयशा मलिक साहिबा के हवाले से हम बात कर रहे थे। नाज़रीन, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो हैं वो 2012 को लाहौर हाई कोर्ट की जज बनी थी और उन्हें अब ये पहला एजाज़ हासिल होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज बनेंगी। पहली खातून जज बनने के साथ साथ जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को सुप्रीम कोर्ट में मुल्क की पहली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एजाज़ भी हासिल होगा। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा जो है नाज़रीन, वो जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद जो है वो 23 मार्च 2030 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मनसब संभालेंगी। इस वक्त आयशा मलिक साहिबा की जो तारीख़ पैदाइश है वो 3 जून 1966 की है। जस्टिस याहिया अफरीदी, उनकी तारीख़ पैदाइश जो है वो 23 मार्च 1965 की है। तो 22 मार्च 2030 को जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं अपने मनसब से रिटायर्ड हो जाएंगे। तो 23 मार्च को आयशा मलिक साहिबा जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगी। उनसे पहले जस्टिस गुलजार अहमद के रिटायरमेंट के बाद जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा, जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। आयशा मलिक साहिबा की नाज़रीन नॉमिनेशन में जल्दी के जो मुहरकात हमें सोर्सेज से पता चले हैं, उसमें ये बताया गया है कि इससे पहले भी जो जस्टिस अहमद अली शेख साहब जो हैं सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्हें एक मरतबा गालिबन ये फ़ैसला कर लिया गया था ज़राए की जानिब से बताया गया है कि उन्हें रेगुलर जज के तौर पे नॉमिनेट किया जाएगा। लेकिन बाद अज़ां ये फ़ैसला तब्दील हो गया। इसकी मुहरकात क्या बनी, सोर्सेज के हवाले से मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। तो वक्त क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गुजर गया था, तो यहाँ पर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की जो नॉमिनेशन है, वैसे 2 हफ्ते पहले जो है इस किस्म की नॉमिनेशन का जो है वो एक एजेंडा जारी किया जाता है, सर्कुलर जारी किया जाता है जो जुडिशल कमीशन के अरकान है। लेकिन यहाँ पर तकरीबन 1 माह पहले जो है ये नॉमिनेशन जो है वो इसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है, सर्कुलर जारी कर दिया गया है। 9 सितंबर को ये इजलास बुलाया जाएगा। लेकिन साथ साथ ज़रा ये भी बताते हैं कि जो तनाव पैदा हुआ था सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करने के हवाले से और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख को एडहॉक जज के तैनात करने के मामले पर जो जुडिशल कमीशन और बार काउंसिल के दरमियान, बार एसोसिएशन के दरमियान जो तनाव पैदा हुआ था, उस तनाव के तासुर को ज़ायल करने के लिए फ़ौरी तौर पर जो है जस्टिस आयशा मलिक की नॉमिनेशन कर दी गई है। और जस्टिस मुशीर आलम जो कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद के बाद जो 17 अगस्त को रिटायर्ड हो जाएंगे, उनकी रिटायरमेंट के बाद जो है वो आयशा मलिक होपफुली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पहली खातून जज बनेगी। इस नॉमिनेशन में नाज़रीन जो अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद साहब हैं, उन्होंने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया। और इस हवाले से बताया जा रहा है जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के हवाले से उनके जो जुडिशल थाट्स हैं, उनके पास जो भी केस आता है मेरिट्स के ऊपर देख के वो फैसला करती हैं। वो ये नहीं देखती, फेस नहीं देखती कि केस किसका है, वो सिर्फ ये देखती हैं कि केस क्या है और केस के मुताबिक फ़ैसला क्या बनता है। वो फ़ैसला जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की जानिब से सुना दिया जाता है। कोई उनका जुडिशल पॉलिटिकल थाट्स नहीं है, किसी सियासी जमात की तरफ उनका झुकाव नहीं है। वो फ़ैसला जो करती हैं, अब तक के जो मालूमात हमें मिली हैं, मेरिट के मुताबिक केस का फ़ैसला उनकी तरफ से किया जाता है। इसके साथ साथ नाज़रीन ये भी बताया गया है कि जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने जब पंजाब और वफाक में नून लीग की हुकूमत थी, शरीफ ख़ानदान की हुकूमत थी, तो उनकी जानिब से एक ऐसा फ़ैसला दिया गया जिसके नतीजे में शरीफ ख़ानदान को करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। उस केस की डिटेल भी पस मंज़र भी आप नाज़रीन को बता देते हैं कि शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला पंजाब थे तो 3 ऐसी शुगर मिल थीं जो शरीफ ख़ानदान की अपर पंजाब से जनूबी पंजाब में उन्हें मुंतकिल किया गया था। एक शुगर मिल चनीगोट में लगाई गई थी, रहीम यार खान के इलाके में आती है। दूसरी शुगर मिल मुजफ्फरगढ़ में लगाई थी और तीसरी शुगर मिल मुझे याद नहीं कि कौन से इलाके में लगाई गई थी। लेकिन जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के सामने जब इन तीनों शुगर मिलों को अपर पंजाब से जनूबी पंजाब में
ट्रांसफ़र करने पर, मुंतकिल करने पर केस उनके सामने आया था। तो जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने तीनों शुगर मिलों को उनकी पहली जगह पर मुंतकिल करने का, रीलोकेट करने का, यानी जिस जगह से उन्हें उठा के दूसरी जगह पे मुंतकिल किया गया है, वहाँ से उठा के पहली लोकेशन पर मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया था। बाद अज़ां इस फैसले को, आयशा मलिक साहबा के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से ये केस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट को रिमांड किया था और आयशा मलिक साहब ने दोबारा केस सुनते हुए वही फैसला सुनाया था कि शरीफ ख़ानदान अपनी शुगर मिलें जो उन्होंने जनूबी पंजाब में मुंतकिल की हैं, यहाँ से उठा के अपनी शुगर मिलों को दोबारा अपनी पहली जगह पे ले जाएं, क्योंकि इशू ये था कि एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि जनूबी पंजाब में क्योंकि कपास की फसल को नुकसान पहुंच रहा है, शुगर मिलें वहाँ पर मुंतकिल की जा रही हैं। जब शुगर मिलें वहाँ पर मुंतकिल की जाएंगी तो जो कपास की फसल है उसे नुकसान पहुँचेगा और इलाके के जो लोग हैं वो गन्ने की फसल काश्त करने की तरफ माइल हो जाएंगे। और जब गन्ने की फसल जो है जनूबी पंजाब में काश्त की जाएगी तो जो कपास की फसल का जो पैदावारी तखमीना लगाया जाता है उसको नुकसान पहुँचेगा। जो पानी है इलाके का, जो एक लेवल है पानी का, वो नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से नुकसान पहुंचेगा ज़राअत को भी और पाकिस्तान की मईशत को भी। तो ये फ़ैसला जस्टिस आयशा मलिक साहबा की जानिब से सुनाया गया था। जस्टिस आयशा मलिक के बारे में ये भी बताया जाता है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ा की जो लीगल फ़र्म है, क्योंकि कराची में उन्होंने अपनी वकालत का आगाज़ किया था, वहाँ पर भी जो है वो वकालत करती रहीं, इस फ़र्म के साथ वो अटैच रहीं। फ़खरुद्दीन इब्राहिम जी की वो जुनूबी रह चुकी हैं, ये भी ज़राए बताते हैं। ये नाज़रीन दिलचस्प मालूमात हैं जस्टिस आयशा मलिक साहबा के हवाले से। अब हम बात कर लेते हैं, जैसा कि इजलास हुआ था जुडिशल कमीशन का, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख को एडहॉक जज बनाने की मंजूरी दी गई थी और 10 अगस्त को ये इजलास हुआ था। लेकिन 10 अगस्त को ही इस नॉमिनेशन की मंजूरी होने के बाद नोटिफिकेशन के लिए मामला, हतमी मंजूरी के लिए मामला सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवा दिया गया था। लेकिन सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख ने 10 अगस्त को ये खबरें चलने के बाद जुडिशल कमीशन को ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने एडहॉक जज के तौर पर जिम्मेदारियाँ संभालने से इनकार कर दिया है। और इस खत में जुडिशल कमीशन को ये कहा गया है, जुडिशल कमीशन के अरकान से कहा गया है कि मैंने पहले भी कंसेंट नहीं दी थी। आर्टिकल 182 के मुताबिक मेरी कंसेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं रजामंद नहीं हूँ एडहॉक जज के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने के हवाले से। रेगुलर जज के तौर पर अगर मुझे मेरे नाम पर गौर किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर जज के तौर पर मैं आने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन एडहॉक जज के तौर पर जो है मैं ये ज़िम्मेदारियाँ नहीं संभालूँगा। जो मेरी जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले जो मेरा मौक़िफ़ था, आज भी मेरा मौक़िफ़ यह है कि मैं एडहॉक जज के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में ज़िम्मेदारियाँ संभालने से अपनी माज़रत का जो है इज़हार करता हूँ। ये ख़त लिख दिया गया है, लेकिन अब ये इतलात सामने आ रही है क्योंकि जुडिशल कमीशन की जानिब से अप्रूवल कर दी गई है। इस अप्रूवल के बाद अब सदर मुमलिकत इस नॉमिनेशन की मंजूरी देंगे और उनकी नॉमिनेशन के बाद वज़ारत कानून की जानिब से नोटिफिकेशन जो है इस तैनाती का जारी कर दिया जाएगा। अब हुकूमती ज़राए तो कहते हैं कि जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो इसके कॉन्सिक्वेंस होंगे, लीगल कॉन्सिक्वेंस होंगे। लेकिन जो जुडिशल कमीशन के चंद जो अरकान हैं जिनसे हमारी अक्सर व बेशतर बात होती रहती है, वो ये कहते हैं कि अगर नोटिफिकेशन हो भी जाता है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा जब तक सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज के तौर पर हलफ नहीं उठाएंगे, तब तक कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। नोटिफिकेशन जारी भी हो जाता है, वो वहाँ पर अपनी जिम्मेदारियाँ सरअंजाम देते रहेंगे। लेकिन ये भी जैसे मैंने आप नाज़रीन के साथ खबर शेयर की थी कि जुडिशल कमीशन ये तय हो गया था कि कंसेंट के साथ ये अपॉइंटमेंट की जा रही है। अगर जस्टिस अहमद अली शेख अपनी कंसेंट के साथ इस नॉमिनेशन के बाद एडहॉक जज के तौर पर नहीं आते तो वो सिंध हाई कोर्ट में अपनी जिम्मेदारियाँ जारी रखेंगे, लेकिन उनके खिलाफ किसी किस्म का लीगल या पीनल एक्शन जो है वो इनिशिएट नहीं किया जाएगा। तो ये नाज़रीन आज की हमारी खबरें। उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन को आज का प्रोग्राम, आज की जो मालूमात हैं जस्टिस आयशा मलिक साहबा के हवाले से वो पसंद आई होंगी। जिन नाज़रीन ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो आज पहली मरतबा हमारे साथ अटैच हुए हैं, उनसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको बर वक्त मिलता रहे और बर वक्त आप नाज़रीन को जो खबरें हैं वो भी आप नाज़रीन तक जो है वो पहुँचती रहें। आप नाज़रीन से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।